दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये ऐसी खुशखबरी है दोस्तों जिसको देखने के बाद आपका भी मन खुश हो जाएगा। आखिरकार दोस्तों बरसों का मांग पूरा हो गया है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। बीपीएससी में दोस्तों अभी क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, एक नहीं 6 बदलाव हुए हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। साथ ही दोस्तों आप सभी 69वीं बीपीएससी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार में है। 69वीं बीपीएससी नई भर्ती कब आएगी, 2023 में पीटी परीक्षा कब ली जाएगी, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी किस भर्ती के इंतजार में, 69वीं बीपीएससी भर्ती के इंतजार में है या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, किस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं आप में से कौन कौन दरोगा भर्ती के इंतजार में है। तो चलिए बीपीएससी से संबंधित सबसे पहले यहाँ से आप देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, पहला चीज़ तो ये है कि बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बदलाव, अनुपयोगी पाठ्यक्रम हटेगा। अभी जो बीपीएससी का पीटी का ही देखिएगा या फिर मेंस का जो सिलेबस है, तो उस सिलेबस में भी बदलाव होने जा रहा है। और रोजगार यहाँ पर देखिएगा तो रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम जुड़ेगा, यानी रोजगार से रिलेटेड चीज़ें को जोड़ा जाएगा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बीपीएससी अब इंटरव्यू में 30% से कम एवं 80% से अधिक नंबर आए तो बोर्ड को कारण बताना होगा। यानी अभी देखिएगा तो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है, जैसे 68वीं हो गया, 67वीं हो गया, तो इसमें जो इंटरव्यू लिया जाता है टोटल 120 नंबर का, तो 120 का यहाँ पर 30% 36 हो गया और 80% देखिएगा तो 96। वैसे 90 से किसी को अधिक नंबर नहीं दिया जाता। हाल फिलहाल में भी जो भी बीपीएससी की 3-4 परीक्षाएँ कंप्लीट हुई है, उसमें इंटरव्यू में मैक्सिमम जो नंबर दिया गया टॉपर अभ्यर्थी को भी या किसी को भी, तो 90 से अधिक नहीं दिया गया है। तो ये एक बेहतर आप देखिएगा तो ये एक अच्छी बात है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि 120 में से किसी को 100 मिले और किसी को 40, तो देखिएगा तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। और वैसे इसमें ये पैटर्न रखना चाहिए कि 60-65-60 से किसी को कम भी ना मिले। अगर किसी का बहुत ख़राब जाता है उसी कंडीशन में 50 इस तरह से दिया जाए, और 90 से जो अभी चला आ रहा है यही रहना चाहिए। और ये हो गया। तो अब ये कारण भी बताना पड़ेगा अगर 30% से कम नंबर दिया जाता है तो। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ 68वीं 69वीं में लागू रहेगा, तो ये सभी परीक्षाओं में लागू होगा। बीपीएससी से रिलेटेड जो भी परीक्षा है, न्यायिक सेवा से संबंधित परीक्षा हो गया, ऑडिटर, सीडीपीओ, बीपीएससी, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी एग्जाम में ये पैटर्न लागू रहेगा। यानी 30% से किसी को अगर कम नंबर दिया जाता है, जो भी मेंबर रहेंगे बोर्ड को उसको कारण बताना होगा, और 80% से अधिक में भी कारण बताना होगा क्यों इतना नंबर दिया गया है। ये तो हो गया पहला चीज़। अब दूसरे और तीसरे चीज़ के बारे में यहाँ से एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। दूसरा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो पैटर्न में बदलाव के बारे में तो अभी आप देखे हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि 68वीं का जो मेंस एग्जाम, अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले पीटी का रिजल्ट दिया गया है, जिसमें 3500 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। और इस एग्जाम में देखिएगा तो ये बीपीएससी का एक पहला एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया है। तो इस बार नेगेटिव रहने के कारण से कटअप बहुत ही कम गया है। रिजल्ट मात्र 3500 आया है, फिर भी 91 यानी 90 के अंदर ही देखिएगा रिजर्व कैटेगरी में कटअप सीमित रह गया है। तो 68वीं का मेंस का भी डेट दे दिया गया। 12 तारीख को जीएस पेपर है, इसके बाद 17 तारीख 18 तारीख को इस तरह से मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और 68वीं में इस बार पहली बार है कि ऐसे निबंध को लागू किया गया है, तो सारा कुछ आप लोगों को इस बार से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे बदलाव हुआ है। तो देखिएगा तो बीपीएससी ने परीक्षा और रिजल्ट को लेकर एक बार फिर से कई बड़े बदलाव किए हैं। मुख्य परीक्षा में सफल किसी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में 30% से कम और 80% से अधिक अंक देने पर इंटरव्यू बोर्ड को स्पष्ट करना होगा। 68वीं मेंस की उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का उत्तर किस पेज पर लिखना यह पहले से तय रहेगा। अब ये हो क्या रहा है कि आप देखिएगा मेंस का कॉपी जो है पहली बार इस तरह से चेकिंग हो रहा है। पहले क्या होता था कि जो भी टीचर चेक कर रहे हैं उसके पास हार्ड कॉपी यानी ओरिजिनल कॉपी आपका मौजूद रहता था। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही एग्ज़ाम होता है सभी कॉपी को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में बना लिया जाता है, और जो बोर्ड में जो भी टीचर है चेक जो कर रहे हैं उसके पास सिर्फ आपका पीडीएफ वाला फॉर्मेट यानी ऑनलाइन ही फॉर्मेट रहता है और उसी पर चेक करना रहता है। चेयरमैन सर का ये कहना था कि कोई अभ्यर्थी 1 नंबर का क्वेश्चन लिखे, फिर 3 नंबर का, फिर 5 नंबर का, या कोई 3 का पहले लिख ले फिर 1 का, ऐसा तो रेंज वाइज रहता नहीं था। तो इस कारण से चेकिंग करने में दिक्कत होता था। तो अब ये किया गया है, कॉपी पर आपको जैसे नंबरिंग किया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन है और 5 में से आपको 3 का ही जवाब देना है, तो 1 2 3
4, 5 इस तरह से अलग अलग पेज वाइज नंबरिंग रहेगा। आपको अगर 2 नंबर का जवाब देना है तो एक वाला छोड़ दीजिए शुरू में, आप डायरेक्ट 2 नंबर पे आ जाइए इसका जवाब देना चाहते हैं। फिर अगर 4 का जवाब देना चाहते हैं तो 3 नंबर वाला जो पेज है इसको आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। 4 जहाँ पर नंबरिंग बना हुआ है वहाँ पर आपको जवाब लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि चेकिंग में सहूलियत रहेगा और आपको भी यहाँ पर कुछ खास इससे दिक्कत नहीं होने वाला है। नंबरिंग है, जहाँ पर नंबर दिया हुआ वहाँ पर उसका आंसर आप लिखिए। एक ये बदलाव हो गया। इसके बाद देखिए और अन्य चीज़ों के बारे में, और यह तय रहेगा, यही नहीं किसी प्रश्न पर आपत्ति अब ईमेल के जगह पोर्टल पर ली जाएगी। अभी क्या होता था कि अगर आप क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रूफ के साथ भेजना रहता था। अब क्या हो रहा है कि इस बार पहली बार ऐसा नियम लागू किया गया है कि अब आपको ऑनलाइन पोर्टल यानी जहां से आप फॉर्म फिलअप करते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, लॉगिन सेक्शन में जब आप जाइएगा तो वहां पर ऑब्जेक्शन का ही ऑप्शन आ जाएगा और वहीं पर आपको साक्ष्य जो भी आपके पास उपलब्ध है वहां पर पेज वाइज आप PDF अपलोड कीजिएगा और ऑनलाइन ही सारा कुछ चेक कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि समय का बचत होगा। ये नहीं कि लिफाफा चेक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, फिर साक्ष्य को देखना पड़ेगा, अब सब कुछ फटाफट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर पहली बार जब आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो इसको निःशुल्क रखा गया, यानी कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब आप दूसरी बार ऑब्जेक्शन कीजिएगा, यानी किसी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन था, फिर से दूसरी बार आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। ये हो गया। और यही नहीं, आयोग के सदस्य, यहाँ पर सदस्य में 3 मेंबर रिक्त है तो उसको भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया गया फिलअप करने के लिए। और 68वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा की तिथि तय होगी, 12, 17 और 18 मई को ली जाएगी। और इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा तो BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर की ओर से और साथ ही सचिव की ओर से ये सब जानकारी दी गई है। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों, BPSC में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कॉमन PT का आयोजन किया जाएगा। कॉमन PT का मतलब ये हुआ है कि अभी आप देखिएगा एक पैटर्न वाला PT। अब आप ये मत समझिएगा कि टेक्निकल जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती आती है, प्रोफेसर से रिलेटेड भर्ती आती है, तो ये सब का PT जो है 68वीं 69वीं के साथ लागू नहीं रहेगा। यानी जिसका पैटर्न एक है, पैटर्न का मतलब एक का मतलब ये हुआ जिसमें 150 क्वेश्चन, जिस तरह से आप देखिएगा 69वीं में पैटर्न रहेगा CDP ऑडिटर वाले पैटर्न, तो उसका एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फिर जो भी टेक्निकल से रिलेटेड पोस्ट है उसका अलग से एक PT कंबाइंड लिया जाएगा। तो PT अब ये कॉमन हो गया और मेंस का कट ऑफ अलग अलग होगा। इसके बाद परीक्षा वाइज इसमें कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी के बारे में बताया गया है। जैसे देखिएगा BPSC CDPO सहायक अभियोजन पदाधिकारी APP, इनके लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा PT होगी। यानी जिसका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस एक ही है तो उसके लिए एक ही कॉमन PT लिया जाएगा। और 30 सितंबर को निर्धारित 69वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगी। तो यानी दोस्तों 69वीं का डेट तो पहले से ही आप देखिएगा तो 12 फरवरी को ही बता दिया गया था, आज से 2 महीने पहले ही, कि 30 सितंबर को हम 69वीं BPSC PT का कंबाइंड एग्जाम लेंगे। और यहाँ पर अभी भी डेट के बारे में देखिएगा तो यही है, तो इसी डेट में होगी। रही बात फॉर्म की, तो वैकेंसी के लिए आप सभी को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 2 से ढाई महीने में भर्ती आ जाएगी। भर्ती से भी मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम का डेट फिक्स है, तो आप सभी सीरियस रूप से तैयारी कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितने सीटों पर भर्ती होगी, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा तो PT एक ही होने से अभ्यर्थियों को फायदा होगा, अवसर नहीं घटेंगे। 5वां ऑप्शन, तो 5वां ऑप्शन को लेकर भी विवाद था, E ऑप्शन को लेकर, ये E ऑप्शन भी इस बार हट जाएगा। आप देखिएगा तो BPSC में जो भी चीज़ें किया गया है सभी चीज़ें देखिएगा तो वोटिंग के आधार पर, छात्रों के डिमांड के आधार पर किया गया। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती थोपा गया है स्टूडेंट पर, तो ये एक अच्छी पहल है। इस बार भी सेम चीज़ यही किया जा रहा है कि 5वां ऑप्शन यानी E ऑप्शन के लिए आपसे वोटिंग लिया जाएगा। और ये वोटिंग जो होगा 68वीं में जो भी अभ्यर्थी अभी PT एग्जाम पास किए सभी को मेंस का फॉर्म फिलअप करना है। तो मेंस फॉर्म भरते समय वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा E ऑप्शन को लेकर कि आप E ऑप्शन चाहते हैं या नहीं चाहते, यस नो का ऑप्शन रहेगा। अब छात्रों का जिस अनुसार वोटिंग होगा उस अनुसार, तो इसमें देखिएगा तो 70 से 80% छात्र तो हटाने के पक्ष में ही रहेंगे, तो इसलिए बिल्कुल ये हट जाएगा। इसके बाद देखिएगा समान अंक आने पर निबंध के अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में क्या होता है कि अगर यहाँ पर टोटल जो परीक्षा 1020 अंक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कट ऑफ जो है अभी पिछली बार 535 गया था, तो अभी ये 535 बहुत सारे छात्रों का मार्क्स रहेंगे। अब सिलेक्शन तो जितना सीट है उसी का होना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो निबंध वाले पेपर है उसमें जिसका मार्क्स अधिक रहेगा उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा इंटरव्यू में कम या अधिक नंबर पर कारण टिप्पणी की ज़रूरत क्यों, इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो यानी देखिएगा जो भी छात्रों का डिमांड था एक एक करके सभी का सॉल्यूशन कर लिया गया। ये ऑप्शन एक बाकी था और उस पर भी इस बार वोटिंग लिया जा रहा है, तो ये भी हट जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो BPSC के कॉपी में उत्तर के लिए तय होगी पृष्ठ संख्या, सारा कुछ। तो यहाँ से दोस्तों BPSC में जो भी बदलाव हुए सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
रही बात दोस्तों अभी आप देखिएगा तो यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जो यहाँ पर है जीएस पेपर सामान्य हिंदी का 100 अंक का है 3 घंटे। इसके बाद जीएस पेपर 1 3 घंटे का है 300 अंक का। इसके बाद जीएस पेपर 2 है 300 अंक का 3 घंटे का, निबंध 300 अंक का। इसके बाद ऑप्शनल पेपर जो है उसको हटाया नहीं गया, बस ये क्वालिफाई कर दिया कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप को ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। 100 अंक का टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना है। अगर इसमें 40% मार्क्स नहीं आएगा तो मेंस एग्जाम में आपका कितना भी अच्छा मार्क्स है आपको छांट दिया जाएगा। तो ऑप्शनल का आपको इतनी तैयारी ज़रूर कर लेना है, जो भी आप ऑप्शनल फॉर्म भरते समय दिए हैं, कि आपको कम से कम इसमें 50% यानी 50 से अधिक मार्क्स आ जाए। तभी आप टारगेट अधिक रखिएगा, तभी आपको मिनिमम 40 आ पाएगा। ये हो गया पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो गया। रही बात अब 69 बीपीएससी भर्ती की कब तक वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी दोस्तों जून महीने में आ जाएगी लास्ट तक। अगर थोड़ा बहुत देरी होता है जुलाई महीने में हर हाल में आ जाएगी। अगर जुलाई में भी या अगस्त में भी भर्ती आती है तो भी यहाँ पर ये डेट फिक्स है कि परीक्षा जो है सितंबर में ली जाएगी। अगर भर्ती में बहुत ज़्यादा देरी होता है तभी अक्टूबर एग्ज़ाम जाएगा, नहीं तो सितंबर में हर हाल में परीक्षा ले ली जाएगी। तो इसलिए आप सभी भर्ती के इंतज़ार में नहीं रह करके अच्छे तरीके से पीटी परीक्षा भी आपको पीटी एग्ज़ाम पास करना है। तो जो नए पैटर्न है उस अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सभी किस भर्ती के इंतज़ार में हैं। बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी किस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।